झालावाड़ जिले के डगनगर में संगीत प्रेमियों ने दी आशा भोसले को भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन की खबर सुन संगीत प्रेमियों में शोक की लहर छा गई। उनके सम्मान में मां शारदे सांस्कृतिक मंच द्वारा डगेश्वरी माता मंदिर परिसर में सोमवार रात्रि 9 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मां शारदे सांस्कृतिक मंच के सदस्यों ने उपस्थित होकर उनकी तस्वीर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंच अध्यक्ष किशोर सोनी ने अपने उद्बोधन में आशा भोसले के जीवन और संगीत जगत में उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाल उनकी आवाज़ में अद्भुत मिठास, लचीलापन और भावनात्मक गहराई बताई, जिन्होंने हर वर्ग के श्रोताओं को प्रभावित किया। प्रेम प्रेमी पुनीत अग्निहोत्री ने कहा कि आशा भोसले ने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं में गीत गाकर भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। उनका संगीत समय की सीमाओं से परे है। आज भी उनके गीत उतने ही लोकप्रिय जितने अपने समय में थे। उनकी गायकी में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है, जो उन्हें सदैव विशेष बनाता। आइए चलते हैं एक नज़र श्रद्धांजलि सभा की ओर। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनावे रागिणी, तो रोगी को मिले आराम। संगीत एक जिंदा जादू है, जिस जिंदा जादू को दो बहनों ने मिलकर के पूरे ही भारत में नहीं अपितु पूरे ही विश्व में अपनी संगीत से जादू चलाया और पूरे ही विश्वव्याप में अपने जादू से दिलों में राज किया। वो संगीत ही था। 10 वर्ष की उम्र में आशा भोसले जी ने मुंबई में परिवार के साथ गाने का प्रारंभ किया और वहीं से इनकी बड़ी बहन के साथ मिलकर के आपने अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने पद्म विभूषण सहित कई अलंकार, कई पुरस्कार आपने प्राप्त किए। और आज 92 वर्ष की उम्र में आपने इस शरीर को त्याग दिया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनकी बड़ी बहन भी 92 वर्ष में ही उन्होंने भी इस शरीर को त्यागा था। ऐसे कंठ कोकिला जिसे हम कहना चाहेंगे, वो आज हमारे बीच में नहीं रही। और जो क्षति संगीत प्रेमियों के दिल में हुई है उसको हम पूरा तो नहीं कर सकते, किंतु परमपिता परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि आपको जब भी जन्म मिले आप संगीत के क्षेत्र में आए और संगीत के क्षेत्र में ही नया जीवन दें और इस प्रकार से संगीत प्रेमियों के दिलों में निवास करें। आप चली गई, किंतु आपके जो गाए हुए नगमे हैं, आपके द्वारा जो गाए हुए पाश्चात्य गाने हैं, वो हम कभी नहीं भुला सकते हैं। वो अजर अमर हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, उन गानों की प्रेरणा से एक नए युग का संगीत का जन्म हुआ है। इसी आशा के साथ मां शारदे सांस्कृतिक मंच आवाज आज के दिन आपको भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता है। ओम शांति। आशा भोसले जी स्वर साम्राज्ञी थी। आपके जीवन में 10 साल की उम्र से ही आपने संगीत में शुरुआत की। आपकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी जो भी स्वर साम्राज्ञी थी, उनके निर्देश में, उनके अनुसरण में आपने इस कार्य को काम दिया। आपने अपने जीवन में 12,000 गीत आपने लिखे और गाए। आपको कितने ही पद्म विभूषण भी मिले हैं, कितने अलंकार से अलंकृत किया गया है। फिल्म इंडस्ट्री ने भी आपको कितने ही रत्नों से अलंकृत किया है। आपने विरह के गीत, प्यार के गीत, संघर्ष के गीत, अनेक प्रकार के गीत आपने गाए हैं तो आज भी उनकी चर्चा होती है। इसलिए मैं आज पूरे ग्रुप के साथ मां शारदे सांस्कृतिक ग्रुप के साथ विनम्र श्रद्धांजलि आपके शिव चरणों में अर्पित करते हैं। और देखा जाए तो पाश्चात्य जो संगीत रहा है और पाश्चात्य संगीत का जिस तरह से गाने का जो पैटर्न रहा है वो इन्हीं को जाता है, इन्हीं को जो जाता है। जो भी जैसे हेलन के ऊपर गाने हुए, ये हुआ, तो ये जो पाश्चात्य संगीत के साथ जो एक कैबरे डांस हुआ और उसकी जो आवाज़ जैसी चाहिए थी, वो आशा भोसले जी ने इस इंडस्ट्री को दी है। हमारे बीच में हमारे भारत रत्न से कम नहीं है स्वर कोकिला। और मां शारदे सांस्कृतिक मंच को पूरे उनके पूरे हमारी पूरे मंच की तरफ से डग की क्षेत्र से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।